इसमें खाली 2-3 लाइन को आप देखिएगा, उसी पर खाली ज्यादा हमको 2-3 लाइन पर नहीं है। कल से हम देख रहे हैं कि सारे प्रश्नों का जवाब माननीय जोगेंद्र बाबू मंत्री जी दे रहे हैं और दूसरा विभाग में माननीय सदस्य का सवाल ही नहीं है क्या? बोलिए, चलिए। ये जल जीवन मिशन जो लाइफलाइन ऑफ द भारत के गरीब अमीर सभी लोगों के लिए केंद्र का यह एक इम्पोर्टेंट योजना है। उसमें झारखंड 29 जिला में 29 राज्य में दूसरे नंबर पर है। उस पर हम नहीं जा रहे हैं, केवल दूसरे पर है। ये बहुत बड़ा स्कैम हुआ अध्यक्ष महोदय झारखंड में जल जीवन मिशन में। और स्कैम क्या हुआ, जिन जिन कॉन्ट्रैक्टर को MVS का काम दिया, मल्टी विलेज स्कीम बना करके जिनको काम दिया, उसमें टेक्निकल तरीका से पाइप सप्लाई करेगा संवेदक और 85% पैसा उसको मिल जाएगा और पूरे पैसा का बंदरबाट हो गया। पाइप भी अध्यक्ष महोदय अगर आप देखेंगे, एक ही कंपनी द्वारा पाइप, कई बार अखबार में भी छपा है, यह पाइप जो टेंडर के समय में जो क्राइटेरिया था उसके विपरीत पाइप को बाद में सरकार ने अप्रूवल दे दिया कि नहीं ये पाइप भी चलेगा, क्योंकि वह किसी खास व्यक्ति के फैक्ट्री का वह पाइप निर्माण होता है। उस पर भी हमको नहीं ज्यादा जाना है। हमारा कहना है अध्यक्ष महोदय, 28 तक जल जीवन मिशन को एक्सटेंड कर दिया गया। इसमें क्या झारखंड राज्य का वाहवाही हुआ? मंत्री महोदय का जवाब है कि केंद्रांश अगर प्राप्त हो जाएगा तो हम लोग इस काम को आगे बढ़ाएंगे। हकीकत यही अध्यक्ष महोदय, एक्सटेंशन कंडीशनल दिया मंत्री पाटिल जी ने। एक्सटेंशन कहा कि आपका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं आया, इसलिए 24-25 का फंड रिलीज नहीं हुआ। और आप तो अध्यक्ष महोदय जानते हैं, केंद्रांश तभी देता है राज्य को केंद्र जब उसका पिछले पैसे का आप यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जमा करेंगे। राज्य सरकार इसके लिए दोषी है, और दोषी इसलिए भी है, कितना बड़ा कंस्पिरेसी है अध्यक्ष महोदय, इसको समझिए। अभी सरकार बदल गया, माने कुछ चेहरे बदल गए, कुछ मंत्री बदल गए। अभी जो सरकार बना, इसमें जो सचिव हैं, उन्होंने एक ऑर्डर पास किया कि अब पाइप सप्लाई के अगेंस्ट में 85% हम पैसा पेमेंट कॉन्ट्रैक्टर को नहीं करेंगे। मतलब सचिव महोदय को डर लगने लगा होगा कि जेल इसमें जाना गारंटेड है, कि जेल हमको जाना ही पड़ेगा। अभी अध्यक्ष महोदय जब ये नियम बदल दिया तो संवेदक क्या किया, घर में जाकर के नल लगा दिया, टोटी लगा दिया, क्योंकि कंडीशन किया। अभी जो नया सचिव महोदय आए उन्हें वही का होगा, मंत्री जी भी नए हैं बेचारे, इनका भी दोष नहीं है कि भाई कितने हाउस होल्ड को आप नल से जोड़ दिए। अच्छा, आप हम पूरा एक ही बार हम सुन लेंगे अध्यक्ष महोदय। बिना पाइप कनेक्शन के, बिना पानी के, खाली गांव में जाकर के नल का टोटी लगा दिया। कुछ गांव का उदाहरण भी अगर अध्यक्ष महोदय कहिएगा तो दे देंगे, तो आप पता लगा लीजिएगा, आपको सुविधा होगा पता लगाने में। जैसे बेलवा दामर है, जून है, बाहुकुदर है, दुधवल है, जोलंगा है, केदाल है, मुंडा है, हो गया। अब सुन लीजिए मंत्री, थोड़ा सा आ गया था आपका, उसको भिजवा दीजिए कागज को, भिजवा कागज भिजवा दीजिए, समय बचेगा। अगर ये राज्य का जल तो बहुत महत्वपूर्ण समस्या है अध्यक्ष महोदय, अगर इस पर समय थोड़ा नहीं होगा तो घड़ी को पीछे कर दिया जाए अध्यक्ष महोदय, क्योंकि यह काफी ज्वलंत इशू है और पूरे राज्य का यह इशू है। ठीक, जवाब सुन लीजिए और सुन लिया जाए इसमें। ठीक है, बोलने क्या बोलते हैं माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पर जल जीवन मिशन राज्य की एक महत्वपूर्ण योजना है महोदय, और इस पर अच्छा बढ़िए, आपको देंगे, आप वरिष्ठ सदस्य आपको देंगे, अभी उनको जवाब देने दीजिए। और माननीय सदस्य का जो क्वेश्चन है महोदय, जो प्रश्न है उनका कि जल जीवन मिशन 2026 तक पूरा करना था महोदय, ये 2025 तक था। माननीय सदस्य महोदय को अवगत कराना चाहेंगे कि 25 को ही पूर्ण करना था, शायद उनको जानकारी में नहीं है महोदय, और ये 26 लिखे अपने पूरक में। लेकिन अभी 11/2/2025 को जल जीवन मिशन की समय अवधि को
2028 तक कर दिया गया। महोदय सदस्य, माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहेंगे। माननीय सदस्य को यह भी जानकारी देना चाहेंगे महोदय कि जल जीवन मिशन के तहत 62,55,272 हाउस होल्ड में चिन्हित करके उसको 2025 तक देना था महोदय, लेकिन नहीं हो पाया। इस बात को मैं स्वीकार कर रहा हूं महोदय, और इस बात को चिंता के साथ कह रहा हूं महोदय कि राज्य सरकार का और केंद्र सरकार का संयुक्त योजना है महोदय। 50-50% की भागीदारी है महोदय। केंद्रांश हमारा नहीं आया, यह बात को भी माननीय सदस्य को स्वीकार करना चाहिए महोदय कि 65,000 करोड़ रुपया हमारे पास नहीं आया है महोदय, जिसके चलते योजनाएं लटकी हुई है महोदय। इस पर भी कुछ कहना चाहेंगे। वो आज 2024-25 में 1 रुपया भी केंद्रांश हमारे पास नहीं आया है महोदय। मैं योजना को कैसे पूरा करूं? राज्य की कुछ राज्यांश लेकर के मैं कुछ योजनाओं को पूरा कर रहा हूं, लेकिन चूंकि मैच कराना होगा महोदय, केंद्रांश आएगा तब हमको राज्यांश मिलेगा। तो 65 करोड़ रुपया जब तक हमको केंद्रांश नहीं मिलेगा तब तक हमको राज्यांश नहीं मिलेगा महोदय, जिसके चलते योजनाएं लंबित है, पेंडिंग है, और इसका टाइम एक्सटेंशन कर दिया गया महोदय। धन्यवाद महोदय। अब इसमें कुछ पूछना है? कुछ पूछना है इसमें? तो पूछवे नहीं किया अध्यक्ष महोदय। अभी बिना पूछे इतना उत्तर आ गया। ये जो मंत्री महोदय जी जो बता रहे हैं कि 26 तक पूरा करना था, हम 25 बोल दिए, हमको कम जानकारी है, इनको बेसी जानकारी है, तबे ना मंत्री बन गए। इनको इहो हम बताना चाहते हैं 24 में पूरा होना था। आपको भी थोड़ा इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। इसलिए का पढ़िए क्वेश्चन को, जब आपका पूरक में जवाब दिया गया तब 26 क्यों बोले? मैंने इसलिए कहा 25 ताकि आप पढ़ें उसको, इसलिए 24 ही आप पढ़ें उसको। तो फिर अध्यक्ष महोदय, फिर इन्होंने क्या कहा कि 28 तक इसका अवधि विस्तार केंद्र कर दिया। क्यों कर दिया? इनके फेल्यूर के कारण से किया। इनका पीठ नहीं थपथपाया। केंद्र बोला कि झारखंड फिसड्डी है, वेस्ट बंगाल फिसड्डी है, इसलिए इसको 28 तक कर दिया। अभी तो अपना पीठ थपथपा रहे हैं कि 28 तक कर दिया। इस पर इनका क्या बोलना है? आज झारखंड का सर नीचा हुआ। सर नीचा नहीं हुआ है महोदय। बाकी जो पूरे देश में जो योजनाएं चल रही है सभी राज्यों में, क्या सभी राज्यों में पूरा हो गया क्या महोदय? कोई राज्यों में पूरा नहीं हुआ है महोदय। जल जीवन मिशन केवल झारखंड भी नहीं, बाकी राज्यों में भी पूरा नहीं हुआ है। इसलिए राज्य का सम्मान नहीं गिरा है महोदय, बल्कि केंद्र गिराने का प्रयास कर रहा है। लेकिन केंद्र के सम्मान गिराने के प्रयास में राज्य सरकार कटिबद्ध खड़ा है महोदय। हर हाल में राज्यांश का कुछ अंश दे करके जो 90% योजनाएं पूर्ण है उसको पूर्ण कराने का काम करेगी महोदय। लेकिन उनको भी कहेंगे, माननीय सदस्य महोदय को कहेंगे, एक पत्र तो माननीय प्रधानमंत्री को मिलना ही चाहिए, माननीय जल शक्ति मंत्री को मिलना ही चाहिए। राज्य का अगर हितैषी है, एक पत्र तो लिखें कि जल जीवन मिशन में केंद्रांश का पैसा राज्य को मिले। यह पत्र तो उनको लिखने के लिए भी एक अपना अधिकार होना चाहिए महोदय, अपना विवेक होना चाहिए महोदय। धन्यवाद महोदय। अब रामलाल मरांडी, थोड़ा एक मिनट अध्यक्ष महोदय, अब